नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा जमानत मिलने के बाद आज जेल से बाहर आ गया। बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जमानत दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को 4 किसानों और एक पत्रकार को कथित रूप से थार से रौंदकर हत्या करने के आरोप में सशर्त जमानत दी थी। आशीष मिश्रा की जमानत पर जेल से रिहाई को लेकर आज किसान नेता राकेश टिकैत ने लखीमपुर खीरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आज कातिलों को छोड़ा जा रहा है। निर्दोष जेल में बंद रहेंगे, जो पत्रकार भी आवाज उठाएंगे उन्हें जेल में डाला जाएगा। टिकैत ने कहा कि 120 के मुलजिम हैं अजय मिश्रा टेनी। तिकुनिया पुलिस में उनके खिलाफ नामजद रिपोर्ट है। वो ना जेल जाएंगे ना मंत्री पद से इस्तीफा देंगे। टिकैत ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बड़ी जगह फिर से अपील करेंगे। कर्नाटक के कुछ स्कूलों से शुरू हुए हिजाब विवाद की आंच अब दूसरे राज्यों तक पहुंचने लगी है। मध्य प्रदेश के दतिया में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में हिजाब पहनकर आई छात्राओं को देख जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाए। इस दौरान उनके साथ महिला कार्यकर्ता भी मौजूद थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी से जुड़े हैं, जबकि इस कॉलेज का नाम अग्रणी स्वायत्त सरकारी पीजी कॉलेज है और ये दतिया में स्थित है। इस मामले में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर DR राहुल का कहना है कि कॉलेज में कोई भी छात्र या छात्रा धार्मिक कपड़े पहनकर, जिनमें हिजाब भी शामिल है, नहीं आ सकते। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज कोई फैसला नहीं हो सका और सुनवाई को अब कल तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया। आज सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि सिर पर स्कार्फ लगाने से शांति व्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उन्हें अपने स्कूल की ड्रेस के रंग से मेल खाने वाले रंगों में हेड स्कार्फ पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि यहां तक कि केंद्र द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय भी इसकी अनुमति देते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि हमारी धर्मनिरपेक्षता धार्मिक अधिकारों की रक्षा करती है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर हुए किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बने राकेश टिकैत ने मंगलवार को बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। टिकैत ने लखीमपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी के नेता आपसे हिजाब की बात करेंगे, लेकिन आप इनसे हिसाब और किताब की बात करें। उन्होंने जनता से कहा कि बीजेपी के नेता आपसे हिंदू और मुसलमान और जिन्ना और पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन वो इनसे हिसाब किताब देने को कहें। उन्होंने कहा कि जनता को सोचना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए या कोरिया जैसे हालात बने और दूसरा किम जोंग चाहिए। किसान नेता ने कहा कि किसी भी राज्य में तानाशाह सरकार नहीं चाहिए और लोग सोच समझकर अपने मत का इस्तेमाल करें। पंजाब के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई जगहों पर चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को जालंधर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। नड्डा ने जलालाबाद, मौड़ और बल्लुआना में हुई चुनावी सभाओं में कहा कि पंजाब आज कर्ज में फंसा है और इससे उसे निकालने के लिए एक मजबूत नेता चाहिए। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या वे ऐसे लोगों को मजबूत करेंगे जो देश के लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं। नड्डा ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में रेत माफिया खुलेआम घूम रहे हैं और पंजाब में ड्रग माफिया भी फल फूल रहा है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि उसने पंजाब के विकास के लिए क्या किया। पंजाब के अपने सियासी किले को बचाने की जद्दोजहद में जुटे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को राज्य में कई जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने शिरोमणि अकाली दल BJP के साथ ही आम आदमी पार्टी पर भी हमले किए। राहुल ने कहा कि वो कभी भी जनता से झूठे वादे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता झूठे वादे करते हैं, इनमें प्रधानमंत्री मोदी, शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर बादल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। राहुल ने जनता को याद दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर नोटबंदी से काला धन नहीं मिटा तो मुझे फांसी पर लटका देना, लेकिन क्या हुआ। उन्होंने कहा कि आम जनता को तो लाइनों में खड़ा कर दिया गया, लेकिन कोई अरबपति इन लाइनों में नहीं दिखाई दिया। राहुल गांधी ने पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी हमला बोला। राहुल ने चुनावी रैली में कहा कि उन्होंने कभी अमरिंदर सिंह को किसी गरीब शख्स को गले मिलते नहीं देखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिस दिन उन्हें यह बात समझ आई कि अमरिंदर सिंह और BJP का रिश्ता है, उस दिन कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटा दिया। इससे पहले राहुल गांधी चुनावी सभाओं में अमरिंदर सिंह का नाम लेने से बचते रहे, लेकिन अब अमरिंदर सिंह पर हमला बोलकर उन्होंने जता दिया है कि कांग्रेस इस पूर्व मुख्यमंत्री को नहीं बख्शेगी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस को अलविदा कह दिया। अश्विनी कुमार ने अपने इस्तीफे का पत्र कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेज दिया। अश्विनी कुमार मनमोहन सिंह की सरकार में कानून मंत्री रहे थे। अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को बीते दिनों में ये एक और बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले एक और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कांग्रेस छोड़ दी थी। बीते एक साल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, अमरिंदर सिंह, लुइजिनो फलेरो सहित कई बड़े नेता कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। संसद टीवी के यूट्यूब चैनल के बंद होने को लेकर अब संसद टीवी की ओर से जानकारी दी गई है कि 15 फरवरी को इसके यूट्यूब चैनल को कुछ हैकरों ने हैक कर लिया। देर रात चैनल को हैक करने के बाद इसका नाम भी बदल दिया गया था। संसद टीवी की ओर से कहा गया कि साइबर अटैक पर नजर रखने वाली नोडल एजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने तुरंत इस हमले की जानकारी संसद टीवी को दी। इसके बाद यूट्यूब हमारे चैनल के सुरक्षा खतरों को दुरुस्त करने के लिए काम कर रहा है और जल्द ये चैनल रीस्टोर किया जाएगा। पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ पिछले दिनों से हमलावर हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का समर्थन मिला। तेलंगाना मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार देवगौड़ा ने फोन करके केसीआर से कहा कि आपने बड़ी लड़ाई शुरू की है, हम आपके साथ हैं, हमें देश को बचाने के लिए सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ना होगा। बता दें केसीआर कह चुके हैं कि अगर देश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति में जाना पड़ा तो जाएंगे और बीजेपी को बंगाल की खाड़ी में फेंकेंगे। उन्होंने पीएम मोदी की पोशाकों का भी मजाक बनाया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के एक और मामले में दोषी करार दिया गया है। रांची की सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को घोटाले से जुड़े डोरंडा कोषागार से निकासी के मामले में फैसला सुनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लालू व आरजेडी के समर्थक अदालत के बाहर मौजूद थे। अप्रैल 2021 में झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को चारा घोटाले में जमानत दी थी। लालू इस मामले में लंबे वक्त तक जेल में रहे थे और कई बार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। बता दें बिहार में चारा घोटाले का मामला 1985 में पहली बार सामने आया, जब सीएजी टीएन चतुर्वेदी ने पाया कि बिहार के कोषागार और विभिन्न विभागों से धन निकाला जा रहा है और इसके मासिक हिसाब किताब में देरी हो रही है। साथ ही खर्च की गलत रिपोर्टें भी पाई गईं। करीब 10 साल बीतने पर यह बड़ा रूप ले चुका था। रूस यूक्रेन सीमा पर हफ्तों के तनाव के बाद अब रूस ने तनाव कम करने के लिए कदम उठाया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि वो यूक्रेन की सीमा से अपनी कुछ फोर्स को वापस बुला रहे हैं। रूसी समाचार एजेंसियों ने रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से कहा, सदर्न और नॉर्दर्न मिलिट्री की इकाइयों ने अपना टास्क पूरा कर लिया। उन्होंने रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के जरिए लोडिंग शुरू कर दी है और आज वे अपने सैन्य ठिकानों में वापस लौट जाएंगे। वहीं इस बीच भारत ने मंगलवार को यूक्रेन में अपने नागरिकों को अस्थायी रूप से देश छोड़ने पर विचार करने की सलाह दी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।